So in a today class, we are going to start Server 2019. So all the students, यहाँ पे जो भी अगर कोई डाउट रहे या कुछ भी रहे, so यहाँ पे मेरे को लाइव पूछ सकते हो. और वैसे भी अगर वॉइस का जैसे कि मैं तुम लोग मेरा वॉइस तो सुन पा रहे हो, और else if you have any questions then you can text me. So मैं तुम लोग का रिप्लाई देता रहूँगा. Okay. So सर्वर 2019 में जो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर हम लोग पढ़ने में आते हैं, लाइक सर्वर बहुत तरह का होता है. लाइक विंडोज सर्वर का अगर बात करें तो उसके साथ साथ लिनक्स सर्वर भी होता है. सो विंडोज सर्वर के साथ साथ में तो उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है, सो उस जगह पे हम लोग कुछ माइक्रोसॉफ्ट के लेकर जा लेते हैं. लाइक अगर जैसे मैं पूछता हूँ, अगर सर्वर पढ़ने से पहले लाइक मैं हम लोग सर्वर 2019 पढ़ने जा रहे हैं, राइट. तो उस जगह पे सर्वर के रिलेटेड जो ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर तुम लोग पढ़ने वाले हो, इस जगह पे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में क्या जानते हो, लाइक हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. सो पहले हम लोग यही चेक कर लेते हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? Who is the founder of Bill Gates. Microsoft? Microsoft founder. Sir, Bill Gates तो. So founder of Microsoft, there are two persons. Okay. एक तुम्हारा Bill Gates and second है तुम्हारा Paul Loren. So Bill Gates and Paul Loren, they are the founder of this company, Microsoft का. Okay. और ये कंपनी तुम्हारा स्टार्ट हुआ था तुम्हारा अगर देखोगे 4 अप्रैल 1975 में. ठीक है. तो ये इसका कंपनी का अगर इसमें विकिपीडिया में अगर हम लोग थोड़ा सा खोल कर देखें तो चलो क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है. सो देयर आर ह्यूज ऑफ इन्फॉर्मेशंस आर देयर ऑलरेडी. सो इस जगह पे ये जस्ट बेसिक पार्ट है तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में. सो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के रिलेटेड, सो सर्वर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसके लिए मैं एक इमेज का हेल्प लेता हूँ तुम लोग का. जैसे कि हम लोग सिस्को के कंपनी के बारे में जैसे हम लोग राउटिंग स्विचिंग पढ़े थे, सो उस तरह में अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के अगर कुछ पढ़ेंगे तो उस जगह पे तुम्हारा यहाँ पर भी कुछ लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होता है. ओके. सो हम लोग जो ये कोर्स में करने वाले हैं वो कोर्स का नाम है MSCSA. MSCSA का मतलब ये होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट. सो ये तुम्हारा स्टार्टअप लेवल का सर्वर इंजीनियर होता है. इस जगह पे क्या होता है कि इस जगह पे अगर हम लोग को अगर सर्वर के डोमेन में अगर एंटर करना है, सो वी हैव टू स्टार्ट ओवर हियर ओनली. अगर हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है. दिस इज द एंट्री लेवल. लाइक अगर जो सर्वर आईटी में जिसका 1 ईयर 6 मंथ टू 1 ईयर एक्सपीरियंस है, सो दे कैन अप्लाई फॉर दिस एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन विच इज माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं MSCSA. ठीक है. इसका शॉर्ट फॉर्म है ये. सो इसके बाद जो होता है, जैसे कि मान लो अगर कोई इंडस्ट्री में ऑलरेडी सर्वर में काम कर रहा है, उसके मान लो कि 2 साल से 3 साल उसका एक्सपीरियंस हो चुका है, सो वो इसके बाद जो वाला लेवल आता है जिसको एक्सपर्ट लेवल बोलते हैं, सो वो वहाँ पे जंप कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं MCSC. इसका फुल फॉर्म होता है थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट. मतलब ये एसोसिएट करने के बाद में इसका नेक्स्ट लेवल का जो सर्टिफिकेशन होता है वो तुम्हारा एक्सपर्ट लेवल का होता है. उसके बाद में फिर तुम्हारा एक्सपर्ट के बाद में तुम्हारा मास्टर आएगा. जैसे कि हम लोग CCNA में पढ़े थे. CCNA में कैसा था कि तुम्हारा सिस्को की भी बहुत तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं. तो स्टार्ट होता है तुम्हारा CCNA, CCNP. सो एज सेम लाइक तुम्हारा ये सर्वर में भी ऐसे तुम्हारे सर्टिफिकेशन के लेवल्स होते हैं. ठीक है. सो ये एक लेवल्स था जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. और ये कोर्स जो है हम लोग का MCSA इस कोड का कोड है. और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का अलग अलग एग्जाम का भी कोड होता है. सो जैसे कि CCNA का एग्जाम का कोड होता है हम लोग का CCNA 200-125 200-301. सो उस तरह का तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्टिफिकेशन का लेवल होता है और कोड भी होता है. बट यहाँ पर एज ऑफ नाउ माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कोई कोड नहीं निकाला है. ठीक है. सो इस जगह पे ये भी इमेज सेम ही है. सो माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कोई कोड नहीं निकाला है. क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बोलो तो वो एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे क्या होता है वो ज्यादातर फोकस कर रहा है अभी तुम्हारा AWS पे. ओके. सो AWS एक टाइप का क्लाउड सर्विस है, तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट उसमें ही परफॉर्म कर रहा है, जिसको हम लोग एज्योर के नाम से जानते हैं. माइक्रोसॉफ्ट में एक टाइप का क्लाउड कंप्यूटिंग है. सो उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो आज का जो हम लोग का एजेंडा है, सो अभी तो हम लोग चालू किए हैं पूरा सर्वर 2019. सो चलो सर्वर में यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक पार्ट. सो एक PPT के हेल्प से हम लोगों को
यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो सर्वर का जो कोर्स है इसका फंडामेंटल एडिशंस और क्या क्या इसमें बेसिक्स है, तो उसके आज हम लोग पूरा टोटल कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट मी इनेबल रीडिंग हियर। सो इस जगह पे यहाँ पे आ जाओ। let me come to the second side. सो यहाँ पे देखो विंडोज सर्वर 2019 रिलीज डेट। विंडोज सर्वर 2019 जो मार्केट में रिलीज हुआ था तो उसका डेट क्या था? सो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉलर प्रीव्यू वर्जन वाज रिलीज ऑन 20 मार्च 2018। सो जो विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्वर वाला जो सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें बहुत सारे एडिशंस है। लाइक जैसे कि तुम्हारा 2008 है, 2012 है, 2012 R2 है। सो 2012 हो गया तुम्हारा 32 बिट एंड R2 का मतलब होता है तुम्हारा 64 बिट। सो 2012 के बाद में जितना भी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है सर्वर का, सो वो सारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आया है। फिर तुम्हारा 2016 था। 2016 के बाद में तुम्हारा सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन आता है 2019। सो इस 19 ये जब लॉन्च हुआ था, किस ईयर पे लॉन्च हुआ था सर? ये तुम्हारा लॉन्च हुआ था 2019 में। सॉरी, ये सर्वर 2019 तुम्हारा इंस्टॉल हुआ था, इसका मार्च 20 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, सो इस जगह पे यहाँ पे अगर देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो फर्स्ट विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉलर प्रीव्यू वर्जन was released on 20th March 2019। so उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फुल वर्जन इज रिलीज ऑन 2 अक्टूबर 2018। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऐसा अगर बहुत कोई बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं लाइक सर्वर या विंडोज 10, विंडोज 8, ऐसा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करो, तो उस जगह पे वो लोग क्या करता है, कोई भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन लाने से पहले ना वो लोग करता ये है कि उसका पहले ट्रायल वर्जन मार्केट में अपलोड करता है। ठीक है, ट्रायल वर्जन मार्केट में अपलोड करता है जिसको हम लोग इंस्टॉलर प्रीव्यू वर्जन भी बोलते हैं और जिसको हम लोग बेटा वर्जन भी बोलते हैं। अगर तुम लोग मान लो जैसे कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम लोग दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि लैब कैसे सेटअप करना है, सो वहाँ पे मैं तुम लोग को आईएसओ फाइल डाउनलोड करके दिखाऊंगा, पूरा लैब पूरा कंप्लीट सेटअप करके दिखाऊंगा। तो उस जगह पे तुम लोग जब आईएसओ फाइल डाउनलोड करने जाओगे, सो उस जगह पे होगा क्या कि वहाँ पे तुम लोग को बहुत सारा ये मिलेगा, क्या तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ओके, सो मतलब कि आईएसओ फाइल का होता है कि बहुत तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा बेटा होता है, एक होता है तुम्हारा हाइपर भी होता है। सो इस जगह में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स के तुम्हारा सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उस जगह पे हम लोग को समझ में कैसा आएगा सर कौन सा एग्जैक्टली आईएसओ फाइल है तुम्हारा सर्वर 2019 का। सो ये मैं माइक्रोसॉफ्ट के साइट से तुम लोग को डाउनलोड करके दिखाऊंगा, नॉट एन वरी। एंड इसमें ये है कि इंस्टॉलर प्रीव्यू वर्जन का मतलब यही होता है कि कोई भी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर जिसको ट्रायल वर्जन के लिए निकाला गया हो, ठीक है, जो तुम्हारे ट्रायल वर्जन के लिए लाइक उसमें पूरा फुल फीचर्स नहीं होता है, वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है कि ट्रायल वर्जन में क्या ये मतलब कि यूजर फ्रेंडली है, क्या ये तुम्हारा यूजर मतलब जो भी सारे इंडस्ट्री है जहाँ पे ऑलरेडी 2016 सर्वर चल रहा है, सो वो लोग इसमें काम करने पे इजी है या बहुत सारे फ्रेंडली हो रहे कि नहीं हो, या इसके फीचर से कंपेटेबल है कि नहीं है, हैबिचुएटेड है कि नहीं है। सो इस जगह पे वो लोग क्या करते हैं, ये जो तुम्हारा इंस्टॉलर प्रीव्यू वर्जन है जिसको हम लोग बेटा वर्जन या तुम्हारा ट्रायल वर्जन भी बोलते हैं। सो इस जगह पे होता ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग अपने सर्वर पे टेस्ट करके देखते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं। जब ये लोग को अपना माइग्रेशन करना होता है 2016 से 2019 सर्वर में, तो उस जगह में क्या होता है, ये लोग बेटा वर्जन को लेकर टेस्ट करते हैं अपने सर्वर पर। सो इस वजह से ये टेस्टिंग वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2019 का कब रिलीज हुआ था सर? ये रिलीज हुआ था तुम्हारा 20 मार्च 2019 में। सो इट वाज अ ट्रायल वर्जन, इसमें पूरा कंप्लीट फीचर्स नहीं था, बट कंप्लीट वर्जन और उसके बाद साथ में उसमें सारा फुल फीचर्स ये कब लॉन्च हुआ सर? ये फुल वर्जन तुम्हारा रिलीज हुआ था 6 महीने के बाद, विच इज 2 अक्टूबर 2018। 2 अक्टूबर 2018 में तुम्हारा ये सर्वर का कंप्लीट फुल वर्जन 2019 का रिलीज हो चुका था, मार्केट में पूरा लॉन्च हो चुका था।
एंड इट इज रेडी फॉर परचेज। ये जो तुम्हारा 20 मार्च में जब था, ये तुम्हारा रेडी फॉर परचेज नहीं था। उस टाइम में जब ट्रायल के लिए फ्री में दिया जा रहा था उस ऑर्गेनाइजेशन को, जहां पे ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर्स ऑलरेडी और लोग के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रहा है, ठीक है, सर्वर एनवायरनमेंट। सो ये था तुम्हारा विंडोज सर्वर के रिलीज डेट एंड उसके ट्रायल वर्जन का जैसे एक डेमो। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट। सो इसके बाद में देखो विंडोज सर्वर 2019 का कुछ एडिशंस आता है। जैसे कि हम लोग विंडोज में पढ़े थे, विंडोज में तुम्हारा क्या था कि विंडोज 7 पे जैसे कि बहुत सारे एडिशन था, विंडोज 7 होम, विंडोज 7 स्टार्टर, प्रोफेशनल, इंटरप्राइजेस, अल्टीमेट। तो बहुत तरह तरह का एडिशंस होते हैं एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे एडिशंस में आता है, बहुत सारे फीचर्स एंड बहुत सारे पर्पस के लिए वो काम करता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग दैट पर्पस हम लोग अपने कंप्यूटर पे या अपने सर्वर एनवायरनमेंट में वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं एज पर आवर यूसेज, ठीक है। सो जैसा कि हम लोग इस्तेमाल करें, सो उस जगह पे यहाँ पे सर्वर 2019 में विंडोज का टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितना है सर? टोटल नंबर ऑफ एडिशन है तुम्हारा सर्वर 2019 का 3। इसमें से एक का नाम है एसेंशियल एडिशन, ओके, जिसमें से एक का नाम है तुम्हारा एसेंशियल एडिशन, सेकंड का नाम है तुम्हारा स्टैंडर्ड एडिशन एंड थर्ड का नाम है तुम्हारा डेटा सेंटर एडिशन। सो इसमें हम लोग ये तीन, तो इसके 3 एडिशंस है विंडोज सर्वर 2019 के। इसको हम लोग डीपली और भी पढ़ेंगे, नॉट एन वरी। सो अभी के लिए फिलहाल तुम लोग ये 3 वर्जन माइंड में रखना। सो इसको लेकर ही आगे हम लोग सारा पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर भी सारा पूरा कोर्स है, ठीक है। सो इसके बाद वाले जो स्लाइड्स है इसमें यहाँ पर में हम लोग देखेंगे कि एडिशंस पढ़ने के बाद में सर्वर के हम लोग को पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ एसेंशियल एडिशन सर्वर 2019। यहाँ जो हम लोग वहाँ पे तुम्हारा कितना सारा एडिशन था? 3 एडिशन था। एक था तुम्हारा एसेंशियल एडिशन, एक है स्टैंडर्ड है, एक है डेटा सेंटर है। सो एसेंशियल एडिशन के अंदर पे कितने सारे फीचर्स है या क्या उसका रिक्वायरमेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे लिमिटेशन का मतलब ये हो गया कि अगर तुम अपने सर्वर पे एसेंशियल एडिशन का अगर सर्वर यूज करते हो या ये सर्विस मतलब कि इसका जो अगर सर्वर 2019 के एसेंशियल वाला फीचर्स अगर तुम एडिशन यूज करते हो अपने कंप्यूटर पे या अपने सर्वर रूम पे, तो उस जगह पे तुम्हारा सीपीयू सॉकेट लिमिट क्या बोल रहा है? 2। सो सीपीयू सॉकेट लिमिट 2, दैट मींस नॉर्मली मदरबोर्ड में देखना कि एक ही सीपीयू सॉकेट होता है। सीपीयू सॉकेट मतलब कि जैसे कि हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर का जो सॉकेट होता है एलजीए, पीजीए, बीजीए, ओके। सो ये तरह तरह का सॉकेट होता है, तो वो सॉकेट नॉर्मली मदरबोर्ड में एक प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो उस जगह पे हम लोग का सर्वर वाले इन्वायरमेंट में सर्वर का जो मदरबोर्ड होता है वो अलग तरह से मेड अप होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही नहीं, सो बहुत तरह तरह के माइक्रो प्रोसेसर और बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल मदरबोर्ड में तुम्हारा लगाया जाता है, ठीक है, फिट किया जाता है। सो उस जगह पे अगर एसेंशियल एडिशन यूज करते हो, तो एसेंशियल एडिशन में का तुम्हारा कैपेसिटी तुम्हारा कितना है? 2 सॉकेट, वो तुम्हारा 2 ही प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। मेमोरी लिमिट ये यहाँ पे मेमोरी तुम्हारा बात हो रहा है रैम का, तुम्हारा 64 GB मैक्सिमम रैम सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है। और यूजर लिमिट, अगर ये सर्वर एसेंशियल वर्जन का अगर तुम कहीं एडिशन का तुम अगर कहीं यूज करते हो, तो उस जगह पे ये सर्वर 25 नंबर ऑफ यूजर को ही सपोर्ट दे पाएगा। 25 नंबर यूजर को, और 25 नंबर का यूजर का भी जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है उन लोग का डेटा है वो सबको यूज और हैंडल कर पाएगा। कौन से एडिशन का बात कर रहे हैं हम लोग? ये अभी हम लोग एसेंशियल एडिशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, विच इज द स्टार्टिंग एडिशन ऑफ विंडोज सर्वर 2019। सो इसके बाद में जो हम लोग का स्टैंडर्ड एडिशन है उसमें देखते हैं कि क्या क्या है। देखो लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ सर्वर 2019, इसका तुम्हारा लिमिटेशन में क्या है? देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉकेट कितना सपोर्टेबल है? 64 सॉकेट। दैट मींस व्हाट? यहाँ पे एक मदरबोर्ड हो या बहुत सारे मदरबोर्ड मिलकर एक सर्वर को चला रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर बात करोगे तुम लोग फेसबुक के सर्वर डेटा सेंटर के बात करोगे या फिर तुम्हारा बड़ा बड़ा जैसे कि सर्वर इन्वायरमेंट का जहाँ पे होता है सर्वर रूम, तो उस जगह पे एक सर्वर का रैक में बहुत सारा मदरबोर्ड के साथ में एक पर्टिकुलर एक सर्वर मशीन तुम्हारा चल रहा होता है, तो सर्वर का भी एक पीयू रैक होता है। सो वो कंसेप्ट भी मैं समझाऊंगा तुम लोग को। सो ऑब्वियसली एक मदरबोर्ड में तुम्हारा 64 सॉकेट नहीं होगा माइक्रो प्रोसेसर का, तो वहाँ पे मल्टीपल मदरबोर्ड्स मिलाकर भी एक सर्वर रनिंग होता है। मल्टीपल रैम्स, मल्टीपल तुम्हारे बहुत सारे हार्ड डिस्क को मिलाकर एक सर्वर चलता है जिसमें बहुत सारे अमाउंट ऑफ डेटा चलते हैं, ठीक है। सो उस जगह पे सीपीयू सॉकेट लिमिट यहाँ पे कितना बोल रहा है? ये स्टैंडर्ड एडिशन तुम जितना भी मदरबोर्ड लगाओ, जितना भी माइक्रो प्रोसेसर लगाओ, और
पर उसका लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए 64 से ज्यादा। 64 क्या सर, मदरबोर्ड नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीपीयू सॉकेट, मतलब माइक्रो प्रोसेसर तुम्हारा 64 से ज्यादा नहीं आ सकता वहाँ पे, और इसमें 64 की जितनी कंपेटिबिलिटी है, ठीक है, 64 माइक्रो प्रोसेसर। अब वो माइक्रो प्रोसेसर तुम जितने भी हाई एंड का लगाओ जिससे तुम्हारा सर्वर अच्छा चले। सो ये तो था तुम्हारा सीपीयू सॉकेट लिमिट। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर। अच्छा यहाँ पे सर इतने सारे प्रोसेसर्स में कितना कोर होना चाहिए, ऐसा कुछ लिमिटेशंस है? लाइक फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 100 कोर्स है। अभी तो हम लोग 20 कोर्स तक पहुंचे हैं, 20-24 तक कोर्स तक पहुंचे हैं, ठीक है, जितना भी हाई एंड प्रोसेसर ले। बट उस जगह पे फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास में एक माइक्रो प्रोसेसर निकला जिसके अंदर 100 कोर्स है, तो उस जगह के हिसाब से तुम्हारा इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। स्टैंडर्ड एडिशन जो है सर्वर का 2019 का, इसमें अनलिमिटेड कोर्स सपोर्ट करते हैं। आई डोंट थिंक तुम लोगों को कोर्स समझाना पड़ेगा। एक माइक्रो प्रोसेसर का जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होता है जिसको हम लोग कोर्स से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो वो कोर्स जो है, वो कोर्स का लिमिट तुम्हारा अनलिमिटेड है, जितना चाहे तुम, जितना बेस्ट प्रोसेसर चाहो तुम लगा सकते हो अपने सर्वर वाले मशीन्स में और एनवायरनमेंट में, और वो तुम्हारा अनलिमिटेड सपोर्ट देगा विदाउट एनी लिमिटेशन। बट माइक्रो प्रोसेसर का लिमिटेशन है। इज दैट क्लियर? सो इस जगह पे मेमोरी लिमिट तुम्हारा यहाँ पे कितना है, 64 TB। नॉर्मली हम लोग रैम खरीदते हैं कोई भी तो 4 GB 8 GB, सर्वर के एनवायरनमेंट में 32 GB 64 GB। GB के बाद हार्ड डिस्क आता है जो TB वगैरह होता है, बट यहाँ पर सर्वर एनवायरनमेंट में तुम्हारा रैम का साइज रहेगा 24 TB। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये तुम्हारा हार्ड डिस्क का साइज नहीं है, ये तुम्हारा किसका साइज है, ये तुम्हारा मेमोरी का साइज है, विच इज कॉल्ड रैम। अच्छा सर ये जो आपका स्टैंडर्ड एडिशन है, ये स्टैंडर्ड एडिशन सर कितना यूजर्स को सपोर्ट देगा? ये स्टैंडर्ड एडिशन जो है तुम्हारा मिनिमम टू मैक्सिमम ये अनलिमिटेड यूजर्स को सपोर्ट दे सकता है। लाइक इसके लिए कोई लिमिटेड नहीं है। कोई भी अगर तुम सर्वर सेंटर वहाँ पे बैठाना चाहो, या कोई भी जैसे कि सर्वर सपोर्ट देना चाहो, जैसे कि तुम्हारा बैंक सर्वर हो गया, बहुत तरह तरह का सर्वर होता है, कोई एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन सर्वर हो गया, सो उस जगह पे सर्वर का कोई लिमिटेशन नहीं है नंबर ऑफ यूजर का। जितने चाहे यूजर तुम क्रिएट कर सकते हो, या यूजर खुद वहाँ पे क्रिएट होकर लॉग इन करे, तो उस जगह पे अनलिमिटेड number of user can access this standard edition server 2019 features. Okay, so 2019 का जो standard edition features है उसमें तुम्हारा user limit क्या है, unlimited है। So it is the quite big advantage for the server user, okay, and the administrator. So इसका next point फिर हम लोग पढ़ते हैं, देखो limitation of data center। like हम लोग जो editions पढ़े थे उसमें 3 editions था। एक था तुम्हारा essential edition, एक था तुम्हारा स्टैंडर्ड एडिशन जो हम लोग ऑलरेडी 2 पढ़ चुके हैं, और लास्ट था तुम्हारा ये डेटा सेंटर एडिशन। सो ये डेटा सेंटर एडिशन जो है, जैसे कि डेटा सेंटर तुम लोग ने बहुत बार नाम सुना होगा, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर सर्वर यहाँ पे इस लोकेशन पे है, अमेरिका में है, एक तुम्हारा इंडिया पे है, एक यहाँ पे है, मल्टीपल सर्वर में मल्टीपल लोकेशंस में ये लोग का डेटा सेंटर होता है। डेटा सेंटर लाइक एक छोटा सा कोई रूम नहीं होता है, बहुत एकड़ एक जमीन पे, लाइक कुछ जैसे कि एक फ्री स्पेस को लेकर वहाँ पे सर्वर फार्म बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा डेटा सेंटर। ओके, तो डेटा सेंटर का मतलब यही हो गया, एक बड़ा सा लार्ज एरिया में कोई सर्वर फार्म जहाँ पे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर भी होंगे, या सुपर कंप्यूटर के साथ साथ सर्वर वगैरह होंगे, और वहाँ पे कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारा सर्वर को, वो सारे हार्डवेयर को मैनेज कर कर किसी को सर्विस दे रहा होगा। सो उस जगह को एंड वो सिनेरियो को हम लोग जो बोलते हैं डेटा सेंटर बोलते हैं, ठीक है। सो डेटा सेंटर में बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर भी देखो सॉकेट लिमिट 64 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर अनलिमिटेड है, ठीक है। और यहाँ पे मेमोरी भी तुम्हारा 24 TB है, लाइक एज सेम एज तुम्हारा जो यहाँ पे हम लोग जो प्रीवियस पढ़ के आए हैं। स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर का जो ये लिमिटेशन है ना, यूजर का, CPU का, मेमोरी का, ये पूरी सेम है, ठीक है। देखो यूजर भी यहाँ पे अनलिमिटेड है। सो इस जगह पे ये सब चीज तुम्हारा डेटा सेंटर एडिशन का जो फीचर्स है वो तुम्हारा स्टैंडर्ड से तुम्हारा लिमिटेशन के हिसाब से कुछ बहुत सिमिलर है, ठीक है। सो ये सब था तुम्हारा लिमिटेशन एंड एडिशंस रिगार्डिंग टू द सर्वर 2019 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो इसके बाद तो जैसे हम लोग पढ़े थे हार्डवेयर के एसेंशियल्स वगैरह जैसे पढ़े, तो उसके साथ साथ में देखो यहाँ पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2019 है, ठीक है।
सो 2019 अगर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वर्चुअल मशीन या फिजिकल मशीन में मेरे को इंस्टॉल करना हुआ या तुम लोग कोई भी इंस्टॉल करोगे तो उस जगह में क्या रिक्वायरमेंट पड़ता है सर? तो उस जगह पे देखो यहाँ पे प्रोसेसर 1.4 गीगाहर्ट्ज़ और हायर और 64 बिट प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम का बात हो रहा है, अगर जितना ज़्यादा देते हो उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद में रैम देख लो, रैम तुम्हारा कितना है 512 और मोर लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब 512 MB और मोर। जैसे कि नॉर्मली रैम तुम्हारा जीबीज में आता है, ठीक है, बट यहाँ पे MB दिया हुआ है बिकॉज इफ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कुछ भी अगर कोई भी कहीं से पूछता है इंटरव्यू वगैरह में कुछ भी, तो उस जगह पे मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है। मैक्सिमम में अगर कुछ होता है तो उस जगह में क्या है कि मैक्सिमम में हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं कि इतना सारा हार्ड डिस्क सपोर्ट करेगा, बट कितना सारा रैम सपोर्ट करेगा, कितना सारा प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, कितना फ्रीक्वेंसीज का, तो वो जितना हायर हो उतना सर्वर में अच्छा चलता है, ठीक है। बट मेरी बेसिकली तुम्हारा मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए जिससे मेरे एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर जाए? सो उसके लिए तुम्हारा 512 MB रैम तुम्हारा बोला जाता है कि वो उसमें तुम्हारा सर्वर चल जाएगा, बट इट इज़ नॉट फॉर द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ओके। ये जस्ट एक डिस्क्रिप्शन टाइप में है, अगर कोई मिनिमम पूछे तो बता सको। मिनिमम अगर वर्चुअल मशीन में भी चलाओगे तो 1 GB रैम चाहिए होता है, ठीक है। विंडोज सर्वर 2008 जैसा था जो इतना वेल ग्राफिकल एडिट नहीं था, तो उस जगह पे तुम्हारा 512 में भी चल जाता था। पर नॉर्मली 2012 के बाद में जो 19 जो अभी तक सर्वर आई है, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ 1 GB इन वर्चुअल मशीन। 512 MB में क्या होगा, जब सर्वर इंस्टॉल होते ही हैंग हो जाएगा वो, और एक सर्विस खुलते खुलते बहुत टाइम प्रोसेस लगाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क कितना बता रहा है, 32 GB तुम्हारा फ्री स्पेस रहना चाहिए उसका ISO फाइल को स्टोर करने के लिए एंड फ्री स्पेस को देखने के लिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक था तुम्हारा विंडोज सर्वर 2019 का इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट के लिए मिनिमम, ओके। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलो हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखो, डिफरेंट बिटवीन रोल्स एंड फीचर्स इन विंडोज सर्वर 2019। विंडोज सर्वर 2019 में जो रोल्स एंड फीचर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि कोई भी फीचर्स अगर तुमको इंस्टॉल करना हुआ या यूज़ करना हुआ, उसके लिए तुमको पर्टिकुलरली रोल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। सपोज तुमको अगर अपने डोमेन के लिए डोमेन नेमिंग सिस्टम चाहिए जिसको हम लोग DNS बोलते हैं, तो DNS का फीचर्स तुमको ऐसा यूज़ करने नहीं मिलेगा। सर्वर के पास में एक ग्रुप ऑफ फीचर्स है, तो वो फीचर्स को यूज़ करने से पहले उसका सर्विस को तुमको जो उसका सर्विस का कुछ रोल्स होते हैं, तो वो रोल्स को तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज़ द फीचर्स। जैसे कि DNS हो गया या डोमेन का फीचर्स हो गया, इसके लिए मेरे को एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसके बाद में तुम्हारा वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में ही हम लोग डोमेन इंस्टॉल कर सकेंगे। डोमेन के साथ साथ ADC, RODC, ये सब भी डोमेन के डिफरेंट टाइप्स है। तो उस जगह पे अगर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डोमेन यूज़ करना चाहते हो तो विदाउट द एक्टिव डायरेक्टरी रोल तो कुछ भी नहीं होगा। हम लोग पढ़ेंगे आगे एक्टिव डायरेक्टरी क्या है क्या नहीं है। सो एक्टिव डायरेक्टरी तुम्हारा एक एग्जांपल हो गया तुम्हारा रोल का, एंड फीचर्स जो तुम्हारा हो गया वो एक एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट हो गया। जैसे कि फीचर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, लाइक फीचर्स एक केपेबल बनाता है सर्वर को, जो तुम्हारा मशीन उस रोल से वो बिलोंग करता है। लाइक रोल्स तुम्हारा हो गया ग्रुप, तो ये फीचर्स हो गया तुम्हारा सब ग्रुप। रोल बिगर है, फीचर्स है, ओके, और ये फीचर्स तुम्हारे रोल के अंदर आता है। तो विंडोज सर्वर 2019 में रोल कितने हैं, फीचर्स कितने हैं, तो अलग अलग सर्वर के एडिशन के हिसाब से अलग अलग रोल्स एंड फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से बेसिकली तुम्हारा 2008 से देखते हैं, जो तुम्हारा सबसे फेमस टाइप का विंडोज सर्वर 2008 का सीरीज़ है, जहाँ से बहुत अच्छा इनपुट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा था इसका विंडोज सर्वर 2008 के हिसाब से, और फीचर्स के हिसाब से यहाँ पे कंपेटिबिलिटी यहाँ से तुम्हारा 32 बिट लॉन्च हुआ था एंड 64 बिट विंडोज 8 से ही इनेबल हुआ। तो उस जगह पे तुम्हारा यहाँ पे रोल्स एंड फीचर्स कितने थे हम लोग पढ़ते हैं। एक विंडोज के एडिशन के ऊपर डिपेंड करता है कितना रोल्स होना चाहिए, कितना फीचर्स होना चाहिए, ओके। तो उस जगह पे यहाँ पे देखो, जब सबसे पहले वाला जो तुम्हारा विंडोज सर्वर 2008 के मैं बता रहा हूँ, इससे पहले का भी सर्वर एडिशन कुछ है, ओके। इट्स नॉट दैट कि ये स्टार्टिंग है, बट बेसिक जैसे कि अपने इंडस्ट्री वर्ल्ड में इतने तक का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं विंडोज सर्वर 2008 तक का पकड़ा हूँ, ठीक है। तो उस जगह पे विंडोज सर्वर 2008 में 32 बिट वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें 60 रोल्स चाहिए, 16 रोल्स चाहिए, और वो 16 रोल्स के अंदर हर एक रोल्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो उस 16 रोल्स के अंदर तुम्हारा 35 फीचर्स है। तो ये ग्रुप हो गया, इसका सब ग्रुप हो गया, ये 35 इसके अंदर से बिलोंग करेगा 16 रोल्स के अंदर से, ठीक है। तो ये रोल्स हो गया, ये फीचर्स हो गया, और इसमें कितने हैं रोल्स, 16 एंड 35 फीचर्स, ठीक है। तो 2008 32 बिट का बात कर रहा हूँ। 2008 64 बिट में कितना है सर, 17 रोल्स है, जस्ट एक रोल का डिफरेंस है, ओके। एंड यहाँ पे फीचर्स कितने हैं सर, यहाँ पे 35 फीचर्स है, यहाँ 42 फीचर्स हो गए।
तो 64 बिट ऑब्वियसली तुम्हारा एक बेटर डेटा कम्युनिकेटिंग प्रोसेस है एंड आर्किटेक्चर है। तो उस जगह पे 64 बिट तुम्हारा अपग्रेडेबल वर्जन है 32 बिट का, तो उसमें ज़्यादा रोल्स एंड फीचर्स होंगे डेफिनेटली। और ऑब्वियसली हम लोग को अगर वर्जन या बिट्स वगैरह आर्किटेक्चर वगैरह चेंज होते हैं किसी भी सिस्टम का आईटी वर्ल्ड में, तो उस जगह में कुछ बेसिक फीचर्स हम लोग को मिलता ही है। तो सेम तुम्हारा विंडोज सर्वर में भी है, ठीक है। तो 2012 में देखो 2012 R2, ये R2 का मतलब होता है तुम्हारा 64 बिट। अगर जस्ट विंडोज सर्वर 2012 हो तो वो तुम्हारा 32 बिट होगा, ठीक है। तो वो हिसाब से जो विंडोज सर्वर 2012 R2 दे दिया, R2 का मतलब ये फ्लैट है कि मतलब कि तुम्हारे ये 64 बिट ही देगा। ये R2 का मतलब ही 64 बिट होता है, ठीक है। इसमें 20 रोल्स होते हैं एंड 55 फीचर्स होते हैं। ये तुम्हारा 2008 से बहुत ही वेल डेवलप है। 2008 एंड 2012 में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। लाइक ग्राफिकली कंसोल पूरा ही चेंज हो जाता है, ठीक है। पूरा विंडोज 10 से बहुत सिमिलर है तुम्हारा विंडोज सर्वर 2012 का कंसोल। लाइक विंडोज जैसे ही डिस्प्ले वगैरह दिखता है पूरा, ठीक है, जो कि तुम्हारा विंडोज सर्वर 2008 में सेम नहीं था, ठीक है। तो ये 12 जो बनाया है विंडोज सर्वर 2012, ये पूरा बहुत वेरी मच इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ 10 एडिशन, ओके। सो 10 से बहुत सिमिलर है ये विंडोज सर्वर 2012 R2 वाला। और इसमें रोज इतने हैं, फीचर्स इतने हैं, 20 एंड 55, ओके। एंड उसके बाद जो तुम्हारा एडिशन अपडेट हुआ तो वो है तुम्हारा 2016। उसमें रोज से तुम्हारे वेट, ये हैंग कर रहा है। उसमें रोज से तुम्हारे 22 रोज 2016 वाले एडिशन में विंडोज सर्वर के, ठीक है। और उसमें 58 फीचर्स थे। यहाँ पे फीचर्स का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, रोज तो ऐसे इंक्रीज हो रहा है ये सबके साथ साथ, और यहाँ फीचर्स सबसे हाई है, ठीक है। 2019 के पहले से बोल सकते हो तो। और उसके बाद भी देखोगे 2019 में जो हुआ, यहाँ पे रोज नंबर ऑफ रोज कम हो गया, मतलब इतने सारे रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो रोज को कस्टमाइज करके थोड़ा सा नंबर ऑफ रोल कम कर दिया गया और उसके अंदर फीचर्स बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 58 फीचर्स के बाद 62 फीचर्स हो गए 2019 में, जो कि 2016 में तुम्हारा 58 था, ओके। तो उस जगह पे यहाँ पे रोल ज़्यादा था और यहाँ पे रोल कम है क्या? इसका मतलब क्या होता है 2019 में फीचर्स वगैरह कम है क्या? कुछ ऐसा नहीं है। तुम यहाँ फीचर्स से देख के समझ सकते हो कि ये तो जस्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसे तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो या समझ रहे हो, बट रियलिटी में जब देखोगे तो फीचर्स इससे भी ज़्यादा ही होगा। और जो कि ये न्यूमेरिक में भी बताना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि वो 58 है, ये 62 है, बट 3-4 जो सर्विस का रोल है वो क्या है, एक साथ में कैटेगराइज कर दिया गया एंड नंबर ऑफ रोल को तुम्हारा घटा दिया गया विंडोज सर्वर 2019 में। एंड इट इज़, ये जो मैंने टेबल बनाया है, ये टेबल दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द इंटरव्यू पर्पज ऑल्सो, ठीक है। तो इस जगह पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसको लर्न रखना तो विंडोज सर्वर में इंटरव्यू पर्पज के लिए बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तक था आज का बेसिक क्लास एडिशन रिलेटेड। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अपने लैब सेटअप्स कैसे होते हैं एंड हम लोग कैसे वर्चुअल मशीन में लाइक VMware में कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज सर्वर 2019 में। और तो उस जगह पे पूरा मशीन क्रिएशन एंड इंस्टॉलेशन पूरा हम लोग देखेंगे वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से लेके सब कुछ, रोल्स एंड फीचर्स कहाँ से क्या है क्या नहीं है, वो सब सारा पार्ट हम लोग का क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। टाटा, चलो आज की क्लास में इतनी। ओके सर, डन। চলো তাহলে হয়ে যাবে তো, এই রেকর্ডিংটা আমি পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আমার তো এখানে ভয়েস রেকর্ডিং হয়েছে তো